श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कथा मनुष्य की व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए तथा अंतर की व्यथा को समाप्त करने के लिए है। धर्म की परिभाषा करते अधिक बार मैं कहता रहता हूं, यतोऽभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। धर्म वो है जिससे हमारा लौकिक अभ्युदय भी होता है और निश्रेयस मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कथा भी इन दोनों को देने वाली है, अभ्युदय तथा व्यवस्था। अभ्युदय अव्यवस्था नहीं, अभ्युदय में मनमुखापन नहीं, अभ्युदय में अराजकता नहीं, अभ्युदय में अनियंत्रण और उद्दंडता नहीं। अभ्युदय भी व्यवस्थित मार्ग से हो। जैसे चलना है तो मार्ग से चलकर कहीं पहुंचे, ऊबड़ खाबड़ कूदते फांदते नहीं। हम उन्नति करें, अभ्युदय की ओर चलें, काम में अर्थ में दोनों में उन्नति करें, लोक में हम यश सम्मान की प्राप्ति करें, पर उसके लिए किसी को धक्का दें, किसी को नीचा दिखाएं, किसी को लूटें, ये अच्छा नहीं है। इसलिए धर्म उन्नति विरोधी नहीं है, धर्म अभ्युदय का विरोधी नहीं है, बल्कि प्रशंसा की है। अर्थ और काम को पुरुषार्थ कहा है। भारत ने अर्थ और काम की निंदा नहीं की है। आजकल के कई चिंतक भारतीयों को इस बात के लिए निंदा करते हैं कि इन्होंने अर्थ और काम की निंदा की है। यदि अर्थ और काम की निंदा की होती तो भारत ने 4 पुरुषार्थ नहीं कहे होते। 4 पुरुषार्थ में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुष को 4 ही चीजें पानी है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष प्राप्त करना है। ये नहीं कहा अर्थ और काम प्राप्त ही नहीं करना। विदेश अर्थ और काम की ओर बढ़ा, लेकिन धर्म और मोक्ष को नहीं स्वीकारा। आज वह धर्म और मोक्ष की ओर लौट रहा है। हमने धर्म और मोक्ष को स्वीकारा, जबकि हमारे यहां अर्थ और काम की बात भी थी, लेकिन कहीं अर्थ और काम की हमने निंदा समझी और अर्थ और काम में पिछड़ते गए, और यहां तक पिछड़े कि अर्थ और काम ही दिखाई देने लगा। जब आदमी बहुत पिछड़ जाता है, जब बहुत भूख लगती है, तो फिर रोटी ही याद आती है। भजन के लिए हमने रोटी की उपेक्षा की, पर भजन में जब बैठे तो रोटी ही याद आने लगी। इसलिए कहा भूखे भजन न होए गोपाला, ये लेव अपनी कंठी माला। भारत के साथ यही दुर्भाग्य हुआ। धर्म ग्रंथों के रहस्य को नहीं समझा, अर्थ और काम को बुरा कहते कहते, समझते समझते अर्थ में और काम में इतने पिछड़ गए कि अब हमको अर्थ की ही जरूरत है, और अर्थ के लिए हम विदेशों की तरफ ताकने लगे।
और काम की अब हम प्रशंसा करने लगे, इतनी प्रशंसा करने लगे, इतने काम को ज्यादा महत्व दिया कि नियम और कानून को ताक में धरकर काम की प्राप्ति में लग गए। जो एक सामाजिक नियम है, चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, अर्थ प्राप्त करना, आज हम अर्थ के लिए नीति आदियों का त्याग करके कमाना चाह रहे हैं। यही बात काम के मामले में जो हमने विवाह आदि मर्यादाएं बनाई थी, काम के लिए हमने उन मर्यादाओं का भी त्याग किया। यह कहीं ना कहीं अति नियंत्रण का दुष्परिणाम है, जबकि धर्मशास्त्रों ने कहीं नियंत्रण नहीं कहा। धर्मशास्त्रों ने तो कहा पहले ब्रह्मचारी रहो फिर गृहस्थ बनो। सन्यास के लिए कहा ही नहीं है, चौथे पन जाइए नृप कानन। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सन्यास तो चौथा आश्रम है, पहला नहीं, दूसरा नहीं। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम स्वाभाविक आता है, नेचुरल आता है। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, थोड़ा लंबा करना है। जन्म से कोई कामी पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मचारी ही पैदा हुआ। उसी ब्रह्मचर्य को थोड़ा सीमा तक बढ़ा दें, फिर विवाह कर लें, फिर कुछ वर्षों तक संतान पैदा करें, काम सुख भोगें, धर्म पूर्वक भोगें, विवाह करें और ऋतुगामी बने। पशु ऋतुगामी है, भार्यागामी नहीं है। बहुत लोग भार्यागामी हैं, ऋतुगामी नहीं है। और कई लोग न भार्यागामी हैं न ऋतुगामी हैं, बहुत उच्छृंखल और उद्दंड अनियंत्रित काम भोगी हैं। हम अर्थ और काम में नियमों का पालन करते हुए काम सुख भोगें। कहीं नहीं कहा कि काम का एकदम त्याग कर दें। किसी सन्यासी को कहा, जैसे शास्त्र वचन, फिर ध्यान दें, शास्त्र वचन किसके लिए होता है? ऋतुगामी हो, ये किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। इसी तरह सकाम कर्मों का त्याग करो, कामना वाले कर्मों का त्याग सन्यासी के लिए। काम्यानाम कर्मणाम न्यासः सन्यासः कवयो विदुः, सन्यासम कवयो विदुः। कामना से उत्पन्न होने वाले किसी कर्म को सन्यासी ना करे, स्वर्ग के लिए भी ना करे, नाम के लिए ना करे, शोहरत के लिए, किसी और चीज के लिए शुभ कर्म ना करे। अपनी चित्त शुद्धि शांति के लिए आराम से करता रहे। कुछ पाना नहीं है, शुद्ध और करना है। अपने अंदर का कचरा और निकालना है, बाहर से कुछ डालना नहीं। धन नहीं डालना, पद नहीं डालना, प्रतिष्ठा नहीं डालना, बल्कि जो अंदर आदत पड़ गई है उसका भी त्याग करना है। त्यागे नैके आत्मतत्व मानसु, त्यागना है, पकड़ना नहीं है। सन्यास त्याग है। सन्यास का अर्थ ही है सम्यक न्यासः सन्यासा, अच्छी तरह से अंदर से छूट जाए, ऊपर से छोड़े भीतर से पकड़े नहीं, अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से अंदर से ही। न स्वर्ग चाहिए न भोग चाहिए। स्वर्ग भी एक भोग है, स्वर्ग के लिए काम करे। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के पाने के लिए यज्ञ करे। पर यह संसारियों के लिए है। कामना जिनके है वो स्वर्ग की कामना करें, जिनके अंदर कामना है वो भोग की कामना के लिए विवाह करें। वह नियम, जिन्हें अर्थ की कामना है वो धन कमाएं। सन्यासी को तो अर्थ कमाने का भी अधिकार नहीं है। सन्यासी दुकान धरे नहीं,
सन्यासी को धन कमाने का अधिकार नहीं है। सन्यासी यदि कमा के खाए तो पाप लगेगा, और गृहस्थ यदि मांग के खाए तो पाप लगेगा। गृहस्थ बिना मेहनत का खाता है तो पाप खाता है, सन्यासी यदि कमा के खाता है तो पाप खाता है। उसे कमाने का नहीं, नारायण हरि करे, 2 रोटी खाए और अच्छा काम करता रहे बिना स्वार्थ के। आज भी जैनी अभी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो करते रहेंगे। हाँ, सन्यासियों ने अपने धर्म का पालन छोड़ दिया है। ज्यादातर हिंदू समाज अपने धर्मों का धीरे धीरे त्याग कर रहा है। नहीं तो सन्यासी को मांग के खाना और उपदेश करना, ये समाज के काम। अभी अभी गोविंद भाई जी कह रहे थे हमारे लिए, एक प्रकरण में ऐसी चर्चा की कि कि हमने किसी को कहा कि स्वामी जी ने इतने स्कूल विद्यालय, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये मैं बताऊं अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि कोई मांगता है तो फिर उससे जरूर कहना चाहिए, मांगते हो तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया, या तो लो नहीं, और लोते हो तो करते क्या हो, सिर्फ अपनी कार, सिर्फ अपनी कोठी, सिर्फ अपने रहने की सुविधा, तो ये तो गृहस्थ का काम है। इसलिए मैं पहली बात कहता हूं कि अस्पताल, स्कूल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है सन्यासी के लिए, पर यदि लेता है तो फिर ये करे, नहीं तो नहीं पैसे को हाथ लगाए, नहीं छुए, इस चक्कर में ना पड़े, केवल भगवान का चिंतन करे और दूसरों को भी भगवत चिंतन की प्रेरणा दे, ये सर्वोत्तम है, बहुत ऊंची बात है। पर यदि करता ही है तो फिर अच्छे काम करे, अपनी विलासिता के लिए धन इकट्ठा ना करे। विलासिता साधु के लिए नहीं है, साधु का जीवन त्यागमय है, तपोमय है। गुरुदेव पैसा नहीं छूते थे, फिर भी आश्रम बने, पर गुरुदेव को तो हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। कभी कभी उनसे हस्ताक्षर लिए जाते थे, किसमें हस्ताक्षर कराए, कर देते थे, हिसाब भी देखना नहीं आता था, पर शिष्य विश्वसनीय थे, दस्तखत करते रहे, कहीं फंसे नहीं। आज का युग होता तो कोई गुरुजी को ही फंसा दे, इसीलिए कोरे कागजों में हस्ताक्षर करने को जो समझदार हैं मना करते हैं। कुछ हमारे शिष्य वकील भी हैं, वो कहते हैं आप कोरे कागजों में हस्ताक्षर मत किया करो, हमें सुझाते रहते हैं। मैंने कहा कम से कम हमें अपने चेलों पर इतना अविश्वास नहीं है कि हस्ताक्षर करके मुझे फंसाएंगे। हाँ, तो खैर विषय ये है कि सन्यासी के लिए है त्याग, गृहस्थ को। हाँ, इसीलिए जैन धर्म में भी अणुव्रत और महाव्रत, महाव्रत सन्यासी के लिए, अणुव्रत गृहस्थ के लिए। थोड़ा त्याग, थोड़ा ब्रह्मचर्य, हाँ गृहस्थ को भी थोड़ा ब्रह्मचर्य। अब थोड़ा ब्रह्मचर्य ही है, भारियागामी रहो, इधर उधर मत जाओ, ब्रह्मचारी रहना है। और उसमें भी ऋतुगामी रहो, प्रजनन के योग्य तुम्हारी पत्नी हो, मादा हो तो संबंध करो, यदि प्रजनन लायक नहीं है तो अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। इसका मतलब आप कामी हैं, आप अपने वीर्य को सृष्टि के लिए उपयोग नहीं कर रहे, आनंद के लिए बिखेर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वीर्य सृष्टि चलाने के लिए है, इसीलिए प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, भगवान कृष्ण ने गीता में ये कह दिया, प्रजनश्चास्मि कंदर्पा। भगवान ये कहते हैं संतान पैदा करने वाला काम मैं हूं, अर्थात पैदा पुत्र उत्पत्ति के लिए काम भगवान ही है, वो काम नहीं है, वो राम है। और धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोष बिभर्तर्षभ, जो धर्म के अनुकूल काम है वो काम मैं हूं, अर्थात विवाह पूर्वक जो काम का सेवन करते हैं
वो भगवान के भक्त ही हैं, वो भगवान के ही अधिकार में चल रहे हैं। जो जो शरीर के पोषण के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए इस मुख से आहुति डालते हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि पेट में जो अग्नि है, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, पेट में भगवान आग बन करके अन्न को पचाते हैं, खाते हैं। वो खुद खाते हैं, पर उनको हजम करने से ज्यादा जो उल्टी होवे, सीधी भी होवे, सीधी माने नीचे जावे, उल्टी माने ऊपर आवे, इतनी जब खाते हो तो ये भगवान के हुक्म का उल्लंघन करते हो। माने भोजन भी भगवान की भक्ति है, ये हवन है। पेट के अंदर भगवान ने अग्नि पैदा की, खुद आग बन, पचाम्यन्नम, मैं अन्न को पचाता हूं, चतुर्विधम, पीने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला, खाने वाला, सब तरह के अन्नों को मैं हजम करता हूं। हाँ, भगवान स्वयं अग्नि बनकर पेट में विद्यमान है। सच तो यह है कि यदि तुम्हारे अंदर पवित्र संकल्प उठते हैं तो संकल्प भी भगवान है। और दुर्गा सप्तशती उठाकर देखो, वो देवी का स्वरूप क्या है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्रोध रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः, नमो नमः। जो क्रोध संसार की व्यवस्था के लिए है, सुधारने के लिए, वो क्रोध भी देवी ही है। देवी इंद्रियां बनके, मन बनके, भूख बनके, क्षुधा रूपेण संस्थिता, ये देवी माता भूख बनकर अंदर बैठी हुई है। निद्रा रूपेण संस्थिता, नींद देवी है। आप पढ़ते हो ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ा है। नींद कौन है? देवी। तुम नींद से चिढ़ते हो। हाँ, जो धर्म के विपरीत निद्रा है, असमय पर नींद, असमय पर काम, असमय पर क्रोध, अनाधिकारी पर क्रोध, जो क्रोध के पात्र है उस पर क्रोध करना। भगवान राम, मूल रामायण में उनका वर्णन है, कालाग्नि सदर्शः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। भगवान राम काल की अग्नि के समान क्रोध करते हैं, पर उनका क्रोध निरर्थक नहीं है। एक बार बाण उठाया, रामलीला जानते देखते रहते हो, राम ने धनुष उठाया तो दे चाप आप ही चढ़ गयो, धनुष बाण चढ़ गया। अब राम कहते हैं परशुराम से कि अब कहां फेंके, हमारा चढ़ाया बाण खाली नहीं जाएगा। हम लोग तो रोज क्रोध करते हैं, ठंडे हो जाते हैं, रोज निर्णय करते हैं, वापस ले लेते हैं, कितने फैसले सुबह से शाम तक करते हैं, टिकते ही नहीं हैं। राम कहते हैं अब तो धनुष उठ गया, अब ये खाली तो जाएगा नहीं, कहां छोड़े, किस पर छोड़े। अपन तो वार रोज छोड़ते रहते हैं, व्यर्थ। हम तो कहते हैं हम ये कर डालेंगे, सुबह गुस्सा में कहते हैं हम ये कर डालेंगे, हम मार डालेंगे, हम मर जाएंगे। अब कह दो जाओ मर जाओ, तो फिर इधर उधर देखते हैं अब क्या करें। हाँ, पहले के लोग जो संकल्प लेते थे वो पूरा करते थे। राम आतताइयों के नाश का व्रत लेते हैं। हम लोग रोज सोचते हैं ये आतताई कब मरेंगे, हे भगवान मर जाएं, बस मर जाएं सोचते रहते, मार तो सकते नहीं। इसीलिए कुछ लोगों के विचार निर्बल होते हैं, कुछ लोग विचारों को पूरा करते हैं। तभी लोग कहते हैं ना कि स्वप्न साकार, स्वप्न देखना और साकार करना और बात है। जो इच्छा हो उसे पूरी करके दिखाना, बलवानों की इच्छा शक्ति होती है। बोलते हैं ना इच्छा शक्ति, भला आदमी में इच्छा शक्ति है। इच्छा को पूरी करने की, साकार कर देने की क्षमता हो तो इच्छा शक्ति है। नहीं बस इच्छा रुलाती रहती, इच्छा करते रहो, होती है ही नहीं, पूरी कर नहीं सकते। इच्छाएं दुख देती हैं कमजोरों को, इच्छाएं शक्ति हैं।
जो आदमी समर्थ है उसकी इच्छा शक्ति है, कमजोरों की इच्छा दुर्बलता है। इसीलिए तगड़े लोगों का क्रोध निर्णय है। राम कहते भुज उठाए प्रण कीन, उन्होंने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की। तो फर्क समझ में आए कि हम लोगों का काम, हमारा अर्थ, ये दोनों पुरुषार्थ हैं और धर्म तीसरा पुरुषार्थ है। हम धर्म का त्याग नहीं करेंगे, चाहे रोटी मांग के खाना पड़े, चाहे बिक जाना पड़े, चाहे हम बर्बाद हो जाएं, धर्म का त्याग नहीं करेंगे। क्योंकि धर्म के पालन में बर्बाद हो जाएंगे तो अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, और यदि हम अधर्म करके सफल भी हो जाएंगे तो कल बर्बाद हो जाएंगे। अधर्म से आबाद हुए लोग कल बर्बाद हो जाएंगे। अधार्मिक लोग ज्यादा दिन चैन में नहीं रहते। अधर्म की कमाई तीसरी पीढ़ी के बाद नहीं रहती। अधर्म पूर्वक इकट्ठे किए गए सुख उसी जीवन में भोगने लायक नहीं रहते। भोग रह गए, भोगने की क्षमता नहीं रह गई। बहुत कम लोग हैं जिनको सुख भोग और सुख भोगने की क्षमता दोनों इकट्ठे मिले। नहीं तो किसी भाग्यशाली को भोग पदार्थ मिल गए तो सामर्थ्य नहीं मिली, सामर्थ्य मिल गई तो भोग पदार्थ नहीं मिले। किसी भाग्यशाली को सब कुछ मिलता है। इसलिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का त्याग, यद्यपि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, धर्मात्मा बनना चाहिए। धर्म परम पुरुषार्थ है। धर्म के द्वारा हमारा भविष्य उज्जवल बनता है, पर धर्म पालन में कठिनाई है। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित, आगे तुम बोलो, कोटि कलेशा। धर्म के लिए कष्ट सहे, बिना कष्ट के धर्म पालन संभव नहीं है। ये ध्यान रखना। तुम समझते होगे धर्म पालने में तो बड़ा मौज ही मौज है, धर्म पालने में बड़े कष्ट हैं। इसलिए शिवी दधीच हरिश्चंद्र, ये उदाहरण दे दिया। शिवी ने वो बाज झपटा था कबूतर को खाने के लिए, उनका इसको नहीं खाने दिया तो कहने लगे आप एक की तो रक्षा करते हो, मुझे भूखों मारते हो, मुझे खाना दो। मुझे भगवान ने पैदा किया है, भूख भगवान ने दी है। इसीलिए जानते हो आज लोग अपने पेट पालने जीविका के नाम पर जहर बेच रहे हैं। कानून है कि कोई भूखा नहीं रहे, हमें रोटी कमाने का हक है, चाहे मांस बेच के रोटी कमाएं, हाँ, चाहे जहर बेच के, गंदे पिक्चर बनाकर, क्योंकि हम अपनी जीविका के लिए बिजनेस कर रहे हैं, नाच गाना गा रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं। हम जो कर रहे हैं जीविका के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। ये गंदे पिक्चर जानते हो क्यों? चड्डी बेचने के लिए, बनियाइन बेचने के लिए लड़कियों को पहनाकर खड़ा करते हैं कि, और ऐसे हाथ लगाते हैं कि ज्यादा ध्यान वहीं जाए। पूछा जाए तुम समाज को बर्बाद कर, नहीं, हमें तो चड्डी बेचना है, एडवर्टीजमेंट है। माने अपने दुकान चलाने के लिए समाज के मन को खराब करने की स्वतंत्रता मिली हुई, मिली है जीविका के लिए, असल में बदमाशी के लिए नहीं मिली। पर पता नहीं वकील कहां मर गए हैं कि यही जीविका का रास्ता है, वैसे रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे ही चड्डी बिकेंगी, ऐसी ही बनियाइनें बिकती हैं इसी कपड़े में। ये कपड़े बेचने के नाम से, दुकान चलाने के नाम से, अपनी जीविका के नाम से गोमांस बेचो, ये हक है हमको जीने का। इसी तरह जेल जाओ, चाहे कितनी डांका डाल के जाओ, चाहे कितनी हत्या करके, जेल में जब तक हो, फांसी नहीं होगी तब तक तुम्हें जेल में मजहब के हिसाब से तुम्हें बिरयानी खाने को मिलेगी, क्योंकि हक है उसे मजहब के अनुसार जेल में जीने का। एक ने मांग की कि मेरी बीबी भी मुझे मिलनी चाहिए,
जेल में, क्योंकि हमारी कामना स्वाभाविक है, उसकी पूर्ति का हमें हक है। आहा हा, ये जो सोचने का तरीका है, तुम्हें बदमाशी करने का हक है और तुम्हारे हमें हक छीनने का कोई हक नहीं है। तुम्हें जेल में भी बीबी पहुंचाई जाए, तुम मनमानी करते रहो, आतताई अत्याचारी बनते रहो और तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नंगा नाच दिखाने दिया जाए। ये जितने पिक्चर आ रहे हैं, कोई न कोई कानून का सहारा ले लेते हैं। हम समाज को बर्बाद करने के लिए नहीं चड्डी पहनाई, लड़कियों को अधनंगा नहीं खड़ा किया, हमने तो अपने कपड़े बेचने के लिए है, एडवर्टीजमेंट है। ये है तर्क। वकील भी बहुत दिमाग खराब करते हैं। ये तर्क के आधार पर इनको जिता देंगे कि अब व्यापार का हक है, अच्छा व्यापार चलाना है, हमें उन्नति करने का हक है। माने दूसरों को पतित करके तुम्हें उन्नति करने का हक है। मैं समझता हूं यदि ये अधिकार समाज से छीन लिया जाए कि किसी के मन को विकार पैदा करने वाली प्रचार पद्धतियां समाप्त की जाएं, तो ये धरती 50 वर्ष के अंदर स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि आज के बच्चे खराब नहीं है। हमने अपने जमाने में ना ऐसे कपड़े देखे, ना ऐसे चित्र देखे, इसलिए हम ठीक हैं, ये हमारी खूबी नहीं है। देखो फिर बता दें, हम यदि पहले अच्छे रहे, ये हमारी महानता नहीं। हमारे समय पर इतना खराब वातावरण नहीं था। आज इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं जिसकी सौगंध करके कहूं, ये लड़के आज भी अच्छे हैं, पर इनके बिगाड़ने वालों की गलती है, जो इन बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे। और मैं बताऊं, आज के जमाने में तो जो ठीक थे ना, ये बूढ़े, ये तक बिगड़ रहे हैं। बच्चों का क्या कसूर? ये बूढ़े अपनी छाती पर हाथ धर के कहें कि पहले जैसे तुम रह गए हो। जब बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया तो जवानों का क्या है? इसलिए जब तक प्रचार माध्यमों पर नियंत्रण नहीं होगा, हमारी कथाएं व्यर्थ जाएंगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि इतनी कथाएं चल रही हैं फिर भी समाज बिगड़ रहा है। हमने कहा हमारा एक सम्मेलन है, ये घर घर ब्लू पिक्चर पहुंच गए। जहां हम नहीं पहुंचते तहां ये, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि तहां पहुंचे अनुभवी। तो आजकल अनुभवी लोग सब जगह पहुंच गए हैं, चाहे वो अनुभव किसी क्षेत्र का है। इसलिए धर्म प्रचार के लिए ये छूट नहीं होनी चाहिए। पानी को नीचे ले जाने में क्या खूबी है, वो तो जा ही रहा है। ऊपर चढ़ाने में मेहनत है। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं, जल की मन की एक गति, नीचे को ही जाए, बड़े यतन ते राखिए तब ऊपर ठहराए। पानी को ऊंचाई में रखने की मेहनत है, नीचे जाने में क्या है? जरा सा टोटी खोल दो, जरा सा छेद कर दो, सब अपने आप बह जाएगा। इस तरह से बुराई की तरफ मन सहज जाता है, अच्छाई की तरफ मन ले जाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इसलिए अर्थ और काम को हमने इतना बुरा नहीं कहा जितना हिंदू धर्म पर कलंक है। पर पानी को नहर बनाकर खेतों में ले जाना उद्देश्य है, व्यर्थ नहीं बहने दिया जाए। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि गलत दिशा में न बहे, अच्छी दिशा में बहे। इसके लिए नाच भी दिखाना तो मीरा का, गाना भी सुनाना तो तानसेन का। इसी तरह से जो काम, कोई क्रियाएं कराना तो योगासन। लोग देखें, करें मेहनत, तो धीरे धीरे आदमी की शक्ति को अच्छी दिशा में लगाना प्रयोजन है। अर्थ, काम, फिर धर्म। जैसा कि मैं कह रहा था, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। और ये भी कहा, शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, ये 3 उदाहरण हैं। तीनों को कोई आराम मिला? मांस काट काट के कबूतर की जान बचाई,
तो बाज कहता है कि मैं भूखे मर रहा हूं, बड़े आप महान बनते हो, धर्मात्मा, मेरा पेट भरो। उनका जितना कबूतर उतना तौल के ले ले। एक तरफ कबूतर रख दिया, वो तो भगवान से परीक्षा लेना था, तो मांस काट के रखा, तो कबूतर अभी नीचे, कबूतर नीचे, काट काट के रखते गए, कबूतर वजनदार। ये देखो, भगवान परीक्षा करते हैं, अर्थात धर्मात्माओं की ही परीक्षा है। परीक्षा तो उसी की है, ब्रह्मचारी की, व्यभिचारी की क्या परीक्षा, वो तो मरा ही धरा है। परीक्षा होगी तो किसी धर्मात्मा की होगी, वीर की होगी, त्यागी की होगी, दानी की होगी। कर्ण की परीक्षा हुई मृत्यु के समय, दान, तो दांत में सोना लगा था, निकाल कर दे दिया। तो शिव की परीक्षा हुई, दधीची की हुई, हड्डियां दे दी। और हरिश्चंद्र को तो जानते हो, पत्नी बिक गई, खुद बिक गए, और बच्चा मरते समय कफन के लिए कपड़ा नहीं, कफन मांग लिया, और वही ड्यूटी में। धन्य है, अपने यहाँ अपना बाप मिनिस्टर हो और हम बेईमान हो तो बोलेगा। टैक्स के लिए उसी का पति खड़ा, उसी के लड़के की मृत्यु हुई सांप के काटने से, उन्हीं की पत्नी वहां दाह करने आई है, कफन के लिए कपड़ा चाहिए, टैक्स के लिए चाहिए, तो आधा फाड़कर कफन के लिए दे दिया, अब टैक्स का क्या करें। तो कहता है कि मैं यहाँ ड्यूटी पर हूं, मैं उस डोम राजा का बिका हुआ हूं, इसलिए बिना टैक्स के मैं नहीं जलाने दूंगा। अपने बेटे को, अपनी पत्नी को ऐसे ऐसे धर्म का पालन किया है। जरा इससे हम तौलें तो हम कहाँ खड़े। मैं कहता हूं व्यास गद्दी से आज साधु भी उस कसौटी में खड़ा नहीं हो सकता जिस कसौटी में पहले के गृहस्थ रहे। इसलिए धर्मात्मा होना भी खेल नहीं है। धर्मात्मा होना ज्ञानी होने से भी आसान नहीं है। ज्ञानी तो फिर बहुत आसान हो जाता है धर्मात्मा हो जा, क्योंकि धर्मात्मा होते ही बहुत कुछ तो ठीक हो गया, सिर्फ इतना सुनना बाकी रहा कि तुम तन मन नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, बात समझ में आ जाती है। इसीलिए धर्म भ्रष्ट लोगों को यदि बहुत ऊंची बात बता दी जाएगी तो भ्रष्ट ही और होंगे, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो आप बधाई के पात्र हो। थोड़ा सा वेदांत अंत में सुनाकर समाप्त करूं। एक प्रश्न आया है, मुझे ज्यादा आता नहीं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं देता भी नहीं, और मैं कोई पढ़ा लिखा हूं भी नहीं, न कोई वकील हूं, पर इतना जानता हूं, उन्होंने कहा है दशरथ को जीव क्यों कहा है। दशरथ जीव ही कोटि के हैं, वो ब्रह्म कोटि के, राम कोटि के नहीं है, इसलिए जीव ही कहा जाएगा। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, जीव का धर्म है ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा अभिमान हो। फिर मेरा है, मेरी लड़की ऐसी, मेरे लड़का ऐसा, और इसके लिए विलाप करे, वो जीव ही कहलाता है। इसलिए सुमंत ने दशरथ को जीव कहा है। जब तक देहाभिमान है, देहाभिमान में लिप्त है, वो जीव कोटि का ही है। तो दशरथ की ऐसी विलाप की स्थिति देखकर उन्होंने प्रणाम करते हुए यही कहा कि जय जीव। व्यंग भी है, सच्चाई भी है। जीव ऐसे ही करेगा, जीव कोटि में। राम भी जब मानव की लीला करते हैं, वो लीला करते हैं तो रो के दिखाते हैं। देह के अभिमान में ऐसा ही होता है। देहाभिमानी आदमी अपनी देह की मान्यताओं में सीमित रहता है। और दशरथ का तो बहुत है कि जब भेद भक्ति लाए, फिर स्वर्ग गए, मुक्ति नहीं मिली। जब राम ने उन्हें फिर देखा कि अभी तो यहीं पड़े हुए हैं, तो चितय पितय दीन्हे दृढ़ ज्ञाना, फिर दृढ़ ज्ञान दिया, तब जीव भाव से छुट्टी हुई। इसलिए जीव भाव में जब तक व्यक्ति रहे, उसे जीव कहने में कोई आश्चर्य नहीं है। तो अब मैं आपको थोड़ा अंत में समझा दूं, देह भाव का त्याग करके जीव क्या चीज है। प्रक्रिया भी है, पर अनुभव में आए, और मैं अनुभव में आए इसके लिए कोशिश करता हूं। कैसे आए, ये मेरा प्रयत्न है। ये जगना चेतन का धर्म नहीं है, चेतन का स्वधर्म नहीं है। जैसे रोशनी
केवल बिजली का धर्म नहीं है। ये बिजली सहित बल्ब के अंदर तार का मिश्रित धर्म है। केवल बिजली में रोशनी नहीं होती, केवल आग से दाहकत्व नहीं है, नहीं तो लकड़ी में भी आग रहती है, चाय बन जावे, रोटी सेक लें, वो तो जब संयोग से प्रकट होती है तभी होता है। तो केवल चैतन्य तत्व वो जगता सोता नहीं है, जगना सोना अंतःकरण सहित आभास में है। आभास सहित अंतःकरण में जगना है, सोना है, देहाभिमान है। इसलिए जब यह जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है तो आभास अंश का बाद होकर आत्मा अंश ही ब्रह्म है। इसीलिए वेदांत के तत्वमसी महावाक्य को जो नहीं समझते वो वेदांत को नहीं समझ सकते। तत्वमसी महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, इन 4 महावाक्यों को समझना ये वेदांत की समझो कुंजी है। यदि इसको नहीं समझा तो कितना वो ब्रह्म कहे कुछ कहे, वो कभी भी सुलझ सकता ही नहीं। कोई दावे से एक भी मुझे आए जो प्रक्रिया को ठीक न जानता हो, मैं उससे प्रश्न करता हूं, उसका ज्ञान लड़खड़ा जाएगा। कैसे तुम ब्रह्म हो? पूछा भी जाता तुम ब्रह्म हो के दुखी क्यों हो, रोते क्यों हो, फलाना क्यों हो, जगते क्यों हो, सोते क्यों हो, तुम आते क्यों हो, जाते क्यों हो? ये सारे जीव धर्म हैं। अब ब्रह्म में तो ये धर्म है नहीं, तो ये किसके धर्म है ये बताना। अर्थात तत्वमसी का, तत् का और तुम का वाच्य अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? तुम का वाच्य अर्थ है आभास, और तुम का लक्ष्यार्थ है साक्षी चेतन कूटस्थ आत्मा। तो जब हम तुम शब्द का वाच्य में अर्थ ले लेते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम कभी नहीं सोते, तो ये लक्षण तुम पर लगेगा ही नहीं। जैसे मैं जल्दी में बता दूं, एक माँ ने अग्रासन, रोटी बनाने के पहले जो रोटी निकाली जाती है वो गाय के निमित्त होती है। पहले माताएं उसे कच्ची रखती थी, कच्ची, पूरा नहीं पकाती थी, रोटी बनाती। हमें अपने घर का याद है छोटे का, अब आपके यहाँ चलता है कि नहीं, पहली रोटी पूरी नहीं पकाते थे कि गलती से खाई ना जाए, जरा सा तवे में करी, उलट के अलग रख दी, बाकी रोटियां तवे से फिर आग में पकाकर खाने लायक होती थी। उसको अग्रासन बोलते हैं। एक माँ ने कहा बेटा गाय को अग्रासन ये रोटी खिलाया हो। उसने पूछा गाय कैसी होती है? कहती सींग होते हैं। वो बच्चा बाहर चला गया। सींग तो बहुत तरह के थे, उसे ये पता नहीं कौन गाय है, कौन भैंस है, कौन बकरी है। कई तरह के जानवरों के सींग देखे तो लौट के आया कि माँ कई तरह की गायें होती हैं क्या? सींग तो काले काले के भी, छोटी साइज की भी, बड़े साइज की भी, सफेद की भी, कई तरह के सींग थे। ये माने ये गाय की पहचान गलत है, ये अतिव्याप्ति है। जो गाय कहा वो गाय के अलावा भैंस और जानवरों में भी लागू हो गई। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं, उसकी खुरी फटी नहीं होती, जाओ पैर देखना, खुरी फटी नहीं होती, उसको खिलाना। तो देखा खुरी फटी नहीं थी, घोड़ी की पैर की खुरी फटी नहीं होती, तो घोड़ी को खिलाया है। अब देखो लक्षण गाय का बताना चाहिए, बता दिया घोड़ी का, वो लक्षण लगता ही नहीं। यदि डायरेक्ट तुमको कहें, इसलिए जहात अजहात लक्षणाओं से होता है। यदि हम कहें तुम अविनाशी हो तो तुम पर, यदि तुम देह हो तो अविनाशी हो, ये गुरु की बात एक अंश भी सच्ची नहीं, इससे ज्यादा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। यदि तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, ये लक्षण देह में लागू ही नहीं होता। इसलिए यदि कोई देह को मैं मानता है और हमने कह दिया तुम ब्रह्म हो, मान के चला गया, तो बैरोचन का बाप है। बैरोचन तो चलो बाद में शायद कभी संभलाओ, तुम कभी ना संभलोगे। इसलिए तुम ब्रह्म हो, इस देह पे लक्षण नहीं लगता। यदि जीव पर लगाते हो आभास अंश पर, तो तुम कभी जगते सोते नहीं, आते जाते नहीं, ये लक्षण गलत है। देह में कोई आया, देह से कोई गया, देह कोई छोड़ा, कोई जगा, कोई सोया, और ब्रह्म का ये लक्षण ही नहीं है। यदि जीव के
तुम शब्द के वाच्य अर्थ में ब्रह्म का लक्षण करोगे तो ये लक्षण घटित नहीं होगा। तो ब्रह्म का लक्षण कूटस्थ आत्मा में ही लागू होगा जो जगता सोता नहीं। तो इसलिए तत् और तुम, तत्पद का वाच्य ये संपूर्ण जगत है, तुम पद का वाच्य देह इंद्रियां और आभास है, और तुम पद का लक्ष्य साक्षी और तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसका लक्षण बताया जा सकता है। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।